नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम वन दौरों का 22 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आज, क्या पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, ठीक है? इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कल कोई एग्जाम नहीं था, यानी कि 21 जुलाई को कोई एग्जाम नहीं था वन दौरों का। तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कल कोई वीडियो नहीं आई, तो इसलिए कल वीडियो नहीं आई, ठीक है? और आज से फिर एग्जाम स्टार्ट है। 22, 23, 24, 25 तक एग्जाम चलेंगे, ठीक है, आपके 2 शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, टिहरी डैम किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया है, परसों की ही शिफ्ट में आया था ये, कि टिहरी डैम किस नदी पर बना है। तो टिहरी डैम देखिए उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सभी को पता होगा। और मैंने उसी दिन आपको बताया था, इसकी हाइट भी बताई थी आपको। हाइट भी आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते रहे तो, ठीक है। तो हाइट है 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उस दिन पूछा गया था किस रिवर पर बना है, तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, ठीक है। तो बड़ी जो रिवर इसमें भागीरथी है, इसी की ट्रिब्यूटरी है भिलंगना, उसके संगम पर ये बना है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में आपका वो राइट आंसर होता है। नेक्स्ट पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था या भीम बांध था, ठीक है। अगर भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था तो इसका आंसर है बिहार में। अगर भीम सागर डैम था, ठीक है, अगर ये डैम पूछा गया था तो ये है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछी गई थी, हार्ट चैम्बर पूछे गए थे मानव में, ठीक है। तो 4 हार्ट चैम्बर होते हैं मानव में, ठीक है। वही बात करें, अगर आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए मछलियों में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। देखिए 4 हार्ट किस किस के होते हैं, और मनुष्य के 4 हार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। चमगादड़ की जो 4 होते हैं, कंगारू को भी 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था सुक्रोज का, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज का भी पहले पूछा जा चुका है, उसी टाइम आपको याद कर लेना चाहिए था सुक्रोज का भी। तो देखिए सुक्रोज का होता है C12H22O11, ठीक है। ये पूछा गया था आज के एग्जाम में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया या विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होता है, लेकिन अभ्यर्थियों को कहना है कि केवलादेव उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। बाकी बात करें, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल किया गया है, ये आसाम में स्थित है। मानस को भी शामिल किया गया है, ये भी आसाम में स्थित है। उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूल की घाटी जो है, इसको भी जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आया था तो आप बता दीजिए। तो 1987 में हुआ था, मैंने आपको बताया था। मॉन्ट्रियल एक शहर है, कहाँ पर है? कनाडा में। ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित था, मतलब कि इसमें जो स्टेप लिए गए थे CFC के उत्पादों को कम करना, ठीक है, ये इसमें स्टेप लिए गए थे। नेक्स्ट देखिए, वियना कन्वेंशन पूछा गया था। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड वियना कन्वेंशन पूछा गया है, वियना सम्मेलन पूछा गया है, तो देखिए 1985 में हुआ था, ठीक है। वियना कन्वेंशन बहुत सारे हुए थे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुआ था 1985 में, जो कि ये भी ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संवेग संरक्षण के नियम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट से क्वेश्चन था, अम्ल क्षार से क्वेश्चन था। अब अम्ल क्षार से क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये पता नहीं, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का भेजा किसी ने, अम्ल क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। अम्ल क्षार मिलकर, जैसे एग्जांपल, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट अगर एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा सोडियम एसिटेट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आप बता दीजिए आया था नहीं आया था, ठीक है। अम्ल क्षार से मतलब एक क्वेश्चन था उसमें। एक ही देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन भेजे हैं। किसी का केमिकल नेम पूछा था, तो इनमें से किसी एक का केमिकल नेम पूछा था, C2H6O6 या C2H5O2 या C2H6O2। तो इनमें से किसी का एक केमिकल नेम पूछा गया था, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या पूछा गया था पता नहीं। नेक्स्ट पूछा गया था, पीएच मान अगर 0 है तो क्या होगा, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, उसे हम प्रबल अम्ल कहेंगे, ठीक है। अगर जिसका पीएच मान 0 है, ठीक है। पीएच मान क्या होता है? 0 से 7 क्या होता है? ये ये पीएच मान एसिडिक हो गया, 7 क्या न्यूट्रल हो गया, और 7 से 14 तक हो गया आपका क्षार, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था, CWCM कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो इसकी अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए अगले चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। ये लोकेटेड है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट पूछा गया था, चाल कैसी राशि है, तो वेक्टर स्केलर राशि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चाल एक जो है अदिश राशि है, बाकी अदिश राशि जैसे आपकी दूरी एक अदिश राशि है, और द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश है, ताप अदिश है, कार्य अदिश है, तो ये सब अदिश राशियां हैं। अगर आपसे सदिश एक और क्वेश्चन पूछा जाए शायद,
उसमें भी पूछा था कि ये निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या अदिश राशि, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था शायद। तो ये जो है सदिश राशि है, संवेग, आवेग, त्वरण, बल, ये सारी सदिश राशि है। तो आप सारी सदिश राशि याद कर लीजिए और सारी अदिश राशि याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट था देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन पूरा क्या था पता नहीं है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें होता है माइक्रोकांड्रिया के द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा क्या गया था। नेक्स्ट देखिए श्रेणी क्रम से प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R2 प्लस R3, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बन रहे हैं और समांतर क्रम से भी बन रहे हैं, ठीक है। आज के एग्जाम में श्रेणी क्रम से 2 क्वेश्चन थे शायद, ठीक है। और श्यानता देखिए, श्यानता से भी संबंधित प्रश्न था। अगर श्यानता का मात्रक पूछा था आपसे, पॉइज इसका मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रतिबिंब से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं कि यहाँ पर फोकस दूरी पर स्थित है, कोई वस्तु फोकस दूरी पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मतलब कि प्रतिबिंब से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। कवक से भी क्वेश्चन पूछा गया था और HIV से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कहना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक हीमोग्लोबिन से भी क्वेश्चन था शायद। बाकी देखिए आप बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे, और इनमें से जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे वो भी बता दीजिए, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट करके कमेंट कर दीजिए। और सारे क्वेश्चन, अगर आपका आज के शिफ्ट में एग्जाम था तो आप सारे क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिए, जितने भी आपको याद हैं मैं उसको पिन कर दूंगा, जिससे हेल्प मिलेगी जिसका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।